Assalamualaikum dear students, how are you all? Welcome to my YouTube channel Simport Explain. This is your मैथ्स टीचर अब्दुल बासित और आज हम लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम्स के ऊपर। आज हम लॉगरिथम्स के ऊपर एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो कि हमें पता होनी चाहिए बिफोर मूविंग हाउ टू फाइंड द लॉगरिथम्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लॉगरिथम को फाइंड कैसे करते हैं वो नहीं सीखेंगे, वो हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। लेकिन आज सिर्फ छोटी सी ये बेसिक 4 लाइनों वाली इंफॉर्मेशन है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी। और कोशिश कौन करेगा? मैं। अच्छा, काम करते बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, पिछली वीडियो जिसने देखी है उसको पता है मैंने लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन उसी में दे दिया था कि लॉगरिथम की ज़रूरत क्यों पड़ी। लेकिन फिर भी जिन लोगों को याद नहीं है, जिन लोगों ने पहली बार देखा है, ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। देखो, लॉगरिथम्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको इस तरीके का सवाल दे दूँ कि 2 की मैं क्या पावर रखूँ, क्या आंसर आए 4। और दूसरा सवाल अगर मैं ये करूँ 3 की मैं क्या पावर रखूँ, क्या आंसर आए फॉर एग्जाम्पल 27। 4 की मैं क्या पावर रखूँ, क्या आंसर आए 64। सही 64। तो अब तुम बताओ क्या आंसर होगा। सर 2 की मैं ऐसी कौन सी पावर रखूँ कि आंसर आए 4। तो मेरे ख्याल से 2 की अगर मैं पावर 2 रखता हूँ तभी तो आंसर 4 आता है ना। सही बात है। तो इधर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो इधर मुझे x की जगह 2 रखना पड़ेगा। और इधर मैं x को क्या रखूँ कि आंसर 27 आए। x को मैं 3 रख सकता हूँ क्योंकि 3 का अगर आप क्यूब लेते हो, मतलब इसकी जगह अगर आप 3 रखोगे तो 3 का क्यूब 27 के बराबर आता है। 3 से 9, 9 3 से 97। राइट। अच्छा, 4 की क्या पावर रखूँ। 4 की पावर 4 ही रख देते हैं, है ना। तभी तो आंसर फिर 64 आएगा। 4 4 से 16, 16 4 से सॉरी 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 4 की पावर 3 रखनी पड़ेगी क्योंकि जब आप 4 का क्यूब फाइंड करोगे तो 64 आएगा। 4 4 से 16, 16 4 से 64। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आपने कॉमन सेंस के जरिए सॉल्व कर ले। कोई आपको बस छोटा सा आपका दिमाग लगाना पड़ा और कैलकुलेशन से हो गया। अगर मैं आपसे कुछ इस तरीके का सवाल पूछूं कि 2 की फॉर एग्जांपल में ऐसी कौन सी पावर रखूं कि आंसर आए फॉर एग्जांपल 9 सॉरी 10। और मैं आपसे दूसरा सवाल ये पूछूं कि 4 की में ऐसी कौन सी पावर रखूं कि आंसर आए हमारा 20। अब तुम बताओ। अब तुम में से बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद जो बचे होंगे वो कहेंगे तो सर ऐसी कोई सी भी पावर नहीं है जिसको रखा जाए और आंसर देना है। ये सलाह में तुम्हारी सोच को, लेकिन ऐसा सही नहीं है। देखो, पावर आएगी कोई ना कोई। देखो, 2 की पावर 1 लो तो वो 2 के बराबर, 2 की पावर 2 लो तो 4 के बराबर, 2 की पावर 3 लो तो वो 8 के बराबर, 2 की पावर 4 लो तो वो 16 के बराबर। इसका मतलब पावर जो है वो 2 और 3 के बीच में आएगी अगर पहले वाले सवाल को देखो। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं पावर कुछ फ्रैक्शन में आएगी। फ्रैक्शन समझते हो कि 3/4, 4/2, इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की जो पावर्स होती हैं। या फिर सिंपली आप ऐसा कह सकते हो पॉइंट्स पे पावर आएगी, जैसे 1 पॉइंट समथिंग, इस तरीके की पावर्स आएंगी। अब इस तरीके की पावर्स में कैसे कैलकुलेशन करोगे, कैसे सॉल्व करोगे। सॉल्व कर बहुत मुश्किल है इसको सॉल्व करना बाय द वे। तो अगर दूसरे को देखो तो 4 की में ऐसी कौन सी पावर रखोगे, आंसर है 20। अब ये भी तुम सॉल्व करने में तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। तो यहाँ पर मैदान में उतरता है लॉगरिथम। तो लॉगरिथम हमें बेसिकली क्या फाइंड करके देता है कि जब हमें बेस पता हो और हमें फाइनल आंसर भी पता हो तो एक्स की वैल्यू क्या होगी हमें लॉगरिथम बताता है। ठीक है, तो लॉगरिथम का सिग्निफिकेंस पता चल गया। एक काम करते हैं, शुरू करते हैं अभी। अब लॉगरिथम क्या, देखो, इफ़ ए की पावर एक्स इज इक्वल्स टू वाई, मान लो कोई हमारा ए है, उसकी हम पावर ले रहे हैं एक्स, और उसका आंसर जो आ रहा है वाई आ रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड कि हमें ए की वैल्यू ऑलरेडी पता है, ठीक है, जनरल केस है, और वाई की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। अगर हमें एक्स फाइंड करना है तो एक्स कैसे फाइंड करोगे। एक्स हमारा बराबर होगा लॉगरिथम ऑफ वाई टू द बेस ए, मतलब हमें वाई का लॉगरिथम लेना पड़ेगा ए के हिसाब से। भी फाइंड नहीं करने बता रहे, वो भी सारी बताएंगे अगले लेक्चर में कि भाई वो लॉगरिथम फाइंड कैसे होगा। इस सवाल में भी मत को लॉगरिथम फाइंड कैसे होगा, बस बता रहा हूँ कि पावर किसके इक्वल होगी कि आप वाई का लॉगरिथम लोगे टू द बेस ए, वो हम फाइंड करने आगे सीखेंगे। ठीक है जी, ये चीज़ तो तुम्हें दिख रही है ना, जो मैंने इस टाइप की तुम्हें इक्वेशन लगाई 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 4, ये इसी तरीके की इक्वेशन है, बस जनरली लिखी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पर देख सकते हो ए है जो कि जिसको आप बेस कह सकते हो, वाई है जिसको आप फाइनल आंसर कहोगे, एक्स है जिसको आप पावर कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी एक्स जो है हमारा उसको आप पावर कहोगे, यहाँ पर ए को आप बेस कहोगे, वाई को क्या कहोगे फाइनल आंसर। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारा ए है
ये भी नोट कर लो कि 0 से ज़्यादा होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। 1 से कम हो सकता है, 1 से ज़्यादा हो सकता है, 1 के बराबर नहीं हो सकता। अब एक सवाल कि ये 0 से ज़्यादा क्यों होना चाहिए, या 0 से ज़्यादा इस वजह से क्योंकि अगर आप 0 की कोई भी पावर ले लो, जनरल केस की बात करें, अब 0 से ज़्यादा होना अभी, क्योंकि अगर आप इसको 0 लोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप 0 लोगे तो जनरली 0 के ऊपर पावर कोई भी नेचुरल नंबर आप लेते हो तो वो बराबर 0 ही आता है। नेचुरल नंबर समझते हो, 1 2 3 4, 0 की पावर 0 लोगे तो उसके आंसर डिफरेंट आते हैं। बाय द वे 0 की पावर 0 लोगे उसके आगे आंसर डिफरेंट आते हैं, इसको ज़रा कंफर्म कर लेना। क्योंकि नहीं 0 की पावर 0 लेते हो तो उसके आंसर डिफरेंट आते हैं, ठीक है, मेरी नॉलेज के हिसाब से। अच्छा, तो अभी आप कह रहे हो सर ये 0 से ज़्यादा होना चाहिए, इसका मतलब ये माइनस में भी नहीं होना चाहिए। हाँ, ये कंडीशन इस पर ज़रूर वैलिड होगी कि माइनस में नहीं आना चाहिए। क्यों क्यों माइनस में नहीं आना चाहिए? देखो कुछ ही केसेस होते हैं, बहुत का मतलब ये बेसिकली जनरल कंडीशन है, मतलब सारे केसेस में ऐसा नहीं है कि हर एक ही माइनस वैल्यू के लिए लॉगरिथम मतलब अवेलेबल हो, ठीक है। बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ होती हैं, अगर एक ही वैल्यू आप नेगेटिव ले लेते हो ना, उसको क्या हो गया है, एक ही वैल्यू अगर आप नेगेटिव ले लेते हो ना तो उसका लॉगरिथम कभी कभी आप फाइंड ही नहीं कर पाते हो, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं लॉगरिथम फाइंड कर रहा हूँ, ए यहाँ पर हमारे पास है -2, यहाँ पर है 4। जब इसका लॉगरिथम आप फाइंड कर लोगे इस क्वेश्चन का स्पेसिफिक कि भाई -2 की मैं ऐसी कौन सी पावर रखूँ कि आंसर आए 4, तो आपका आंसर आएगा 2। क्योंकि अगर मैं -2 की पावर 2 लूँ, मतलब -2 का होल स्क्वायर लूँ, तो पावर क्या, तो आंसर क्या आता है 4। ये भी चीज़ सही है, लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूँ -2 की ऐसी कौन सी पावर है, -2 की ऐसी कौन सी पावर है कि आंसर आएगा 8, क्या आंसर आएगा 8। अब इसका आंसर तो आप निकाल ही नहीं सकते ना, क्योंकि -2 की ऐसी कोई सी भी पावर नहीं है कि आंसर आए 8। कॉमन सेंस की बात है। तो जनरल केसेस में, अब याद रखना ये जनरल केस है, स्पेसिफिक नहीं। जनरल केसेस में ए की वैल्यू 0 से ज़्यादा ही रखी जाती है और 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। 1 के बराबर क्यों नहीं? क्योंकि 1 की आप कोई भी पावर रखते हो तो आंसर हमेशा 1 ही आता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है 1 की ऐसी कोई भी पावर नहीं निकलेगी कि आंसर फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर आ जाए, जैसे कि 20, तो 1 भी इसलिए नहीं होना चाहिए। अभी 1 से कम हो सकता है, जैसे कि 1/2, 1/3, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो वाई है, जो कि हमारा फाइनल आंसर है, वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए जनरल केसेस के अंदर, ठीक है। कुछ केसेस के अंदर ये नेगेटिव भी आ जाता है, लेकिन ये हमेशा जनरल केसेस के अंदर ये 0 से ज़्यादा में लेना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अभी एक्स जो है हमारा, जो कि मेरी पावर है, वो तो कॉमन सेंस की बात है, हमेशा रियल नंबर में से ही होगी। अच्छा, अब वो जल्दी से ये दोनों चीज़ें आप देख लो कि आपको दो फॉर्म्स दिखनी होंगी, एक है ये फॉर्म और एक है ये फॉर्म। इन दोनों फॉर्म में फ़र्क कोई नहीं है, मतलब फ़र्क उस लिहाज से कि दोनों एक ही बात बता रही है कि ए की पावर एक्स है, उसका आंसर वाई आ रहा है, और ये भी वही चीज़ बता रहे हैं कि पावर किसके इक्वल है, जो फाइनल आंसर आ रहा है उसका बेस लो। बाकी जो मतलब बेसिकली बता रहे हैं वो दोनों सेम ही बता रहे हैं, ठीक है, मतलब सेम ही बता रहे हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हो ये एक फॉर्म है और ये दूसरी उसकी फॉर्म है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से भी अगर आप मतलब निकालना चाहोगे तो मतलब यही निकलेगा कि ए की ऐसी कौन सी पावर लूँ के आंसर आए दिस, और इसको भी आप ऐसे ही पूछोगे कि ऐसी कौन सी पावर लूँ के आंसर आए वाई, समझी। अच्छा, तो ये दो फॉर्म्स हैं हमारे पास। अब ये वाली जो फॉर्म है ना, ये वाली जो फॉर्म है इसको आप कहते हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये वाली जो फॉर्म है इसको आप कहते हो लॉगैरिथमिक फॉर्म, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रख लो। अब ये इसलिए बताया क्योंकि आपके पास जो सवालात आएंगे ना अभी कि भाई आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन होगी, उसको लॉगैरिथमिक में कन्वर्ट करो, लॉगैरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो, वो अभी हम एक काम करते हैं जो आपके बुक में एग्जाम्पल से उनको कर लेते हैं। ये बात समझ में आ गई ना, बेटा रहे, चलो और जल्दी जल्दी से ये सवाल करते हैं, सवाल मुझे तो बहुत अच्छे लगे। हाँ, चलो पहला सवाल हमें क्या, हमारा क्या है कि हमें दिया गया है 2 की पावर -4 इज इक्वल्स टू 1/16, ठीक है। दूसरा सवाल हमारे पास है, पहले आप खुद रफ पेपर पे करके देखो, लॉग
बेस 3 81 ये किसके बराबर है 4। तीसरा सवाल लॉग, ये एक अच्छा सवाल है 4 2 ठीक है। अब एक काम करते हैं जल्दी से इन चीज़ों को फाइंड करते हैं। ये देखो ये कौन सी हमारी फॉर्म है, जल्दी से जवाब दो। ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्यों, क्योंकि बेसिकली 2 के ऊपर कोई ना कोई एक्सपोनेंट कोई ना कोई पावर है। ठीक है, तो हाँ अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म याद रखो हमारी कौन सी थी, ए की पावर एक्स इज इक्वल्स टू वाई। अभी हमारा बेस इधर क्या है 2, तो ये हमारा ए हो गया। माइनस -4 हमारा क्या है एक्स पावर है ना। अच्छा, और वाई हमारा क्या है फाइनल आंसर जो कि है 1/16। ठीक है, अभी इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, लॉग वाई बेस यहाँ पर, सॉरी बेस यहाँ पर, तो ये बराबर होगा एक्स के। इस फॉर्म में कैसे, बस सिंपल सी बात है, लॉग पहले लिखो, वाई हमारा क्या है 1/16, 1/16 आ गया इधर। बेस हमारा क्या है 2, तो 2 इधर नीचे आ गया। और एक्स हमारा क्या है -4, तो -4 एक्स की जगह इस फॉर्म में सिंपली कन्वर्ट करना है, बहुत ही आसान। अच्छा, तो अभी दूसरा सवाल जल्दी से कर लेते हैं। इसमें भी देखो अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है ना, ये हमारे, ये बताओ जल्दी से क्या है। यहाँ पर जो भी हमारे पास वैल्यू है वो है x, जो कि आप पावर कह सकते हो। इसको आप कहोगे बेस, जो कि हमारा a है। इसको आप कहोगे फाइनल आंसर, जो कि हमारा y है। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, a के ऊपर ये पावर है तो आंसर 81 आ रहा है। तो 3 की पावर 4, आंसर क्या आएगा 81। ठीक है, ऐसा एरो बना सकते हो कि ये 3 अगर यहाँ चला गया तो बस ये 3 अगर यहाँ आया तो ये 4 इसके ऊपर आ जाएगा और ये आंसर सिंपल। तो देखो 3 की पावर 4 81 के बराबर ही तो होता है, समझे। अच्छा, तो ये भी केस हो गया हमारा। अभी ये वाला सवाल, ये बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको थोड़ा सा कोशिश करूँगा क्लियरली एक्सप्लेन करूँ। सबसे पहले इसको ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, कर लो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे, ये 4 इधर जाएगा तो 4 की पावर ये एक्स ऊपर, 4 की पावर एक्स इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर सवाल वही किया जा रहा है, देखो 4 की में से कौन सी पावर लूँ, क्या आंसर क्या है 2। बताओ, सोच के बताओ थोड़ा सा। वैसे कॉमन सेंस की बात की जाए तो 4 की पावर 1/2 लेता हूँ तभी तो आंसर 2 आता है ना। तो ये देख सकते हो अगर मैं 4 का रूट लूँगा तो आंसर क्या आएगा 2। और 4 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है 4 की पावर 1/2, और ये किसके बराबर होगा 2। इसलिए ये तो कॉमन सेंस है, लेकिन मेथड क्या होगा सॉल्व करने का, वो मेथड देख लो। मेथड कुछ ये है कि 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, क्योंकि जब आप 2 का स्क्वायर लेते हो तो आंसर क्या आता है 4। मैं 4 की जगह 2 का स्क्वायर सिंपली लिख सकता हूँ, 4 को मिटा दो और ब्रैकेट लगा के 2 का स्क्वायर लिख दो। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था कि जब एक नंबर के ऊपर पावर हो और होल ब्रैकेट में के बाद एक और पावर हो तो वो जो दोनों पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2x इज इक्वल्स टू 2 लिख सकता हूँ। अच्छा, आप एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो अगर हमारे पास ये इक्वलिटी की साइन है, मतलब क्या बता रहा है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, सही है। अभी तुम देख सकते हो ये है हमारा यहाँ पर बेस, ये हमारा यहाँ पर बेस, इसकी पावर क्या है 2 इंटू एक्स। और यहाँ पर ये है हमारा बेस, इसकी पावर क्या है 1। पावर कोई नहीं हो तो मतलब 1। तो अब देखो जब हमारे बेस यहाँ पर सेम है और ये दोनों साइड हमें बताई जा रही है बराबर है, तो कॉमन सेंस की बात है इनकी पावर भी तो सिमिलर होंगी ना। इसका मतलब 2x इज इक्वल्स टू 1, ये वाली पावर इस पावर के बराबर होगी क्योंकि ये दोनों बेसिस सेम है। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, ज़्यादा टेढ़ा लिख रहा हूँ। 2x इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू क्या निकलेगी 1/2। तो आप देख सकते हो कि पावर का आंसर हमारा क्या निकला 1/2, जो कि हमारा कॉमन सेंस था। तो क्या आंसर निकला हमारा कि x क्या होना चाहिए हमारा 1/2 होना चाहिए। तो उसको कैसे लिखोगे, लॉगरिथम, ये यही लिख देते हैं ना। और सिंपली x की जगह आप क्या लिखो 1/2। और इसका मतलब क्या है कि जब आप 4 की पावर 1/2 लोगे तो आंसर क्या आएगा 2, जो कि आपको पता है कॉमन सेंस के हिसाब से सही है।
अच्छा, अभी हम तीसरा सवाल कर लेते हैं। चलो, अब यहाँ पर हमें क्या जा रहा है कि लॉग, चौथा सवाल है ना, 5 सवाल भी लिख लेते हैं। लॉगरिथम किसका फाइंड करना है? बेस तो हमारा यहाँ पर 3/2। पांचवा सवाल क्या है? लॉग फाइनल आंसर एक्स और 64 हमारा बेस, और यहाँ पर बराबर किसके? -2/3। अच्छा, ठीक है, सवाल लिख लिया, अभी जवाब करते हैं। अच्छा, यहाँ पर तुम्हें क्या कहा जा रहा है? सिंपली एक्स फाइंड करो। ये वाला जो एक्स है ना, ये फाइंड करो। ये वाला एक्स हमारा क्या है? बेस, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हें कहा जा रहा है ये वाला एक्स फाइंड करो। ये वाला एक्स क्या है यहाँ पर? फाइनल आंसर। तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है एक्स लिखा हो तो आप पावर के ऊपर मतलब चले जाओगे, भाई एक्स तो पावर ही होगी, नहीं। एक्स का मतलब होता है अननोन, ठीक है। अननोन का मतलब जिसकी हमें वैल्यू पता ना हो और वैल्यू उसकी फाइंड करनी हो, ठीक है। तो कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले ना इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। अच्छा, अब तुम कहोगे सर ये लॉगरिथमिक कि लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट आपने फिर कैसे समझा कि सर हमें बेस पता हो और फाइनल आंसर पता हो तो हमें पावर फाइंड करनी है। यहाँ पर तो सर हमें बेस फाइंड करना पड़ा है और इससे में तो हमें फाइनल आंसर फाइंड करना पड़ा है। यहाँ पर हम पावर का फाइंड करें, तो वो चीज़ तुम देखो, ये क्वेश्चन एक्चुअल में देखा जाए तो लॉगरिथम का नहीं है। ये है, देखो क्या कर रहे हो आप, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। आप लॉगरिथम वाले पार्ट को तो सॉल्व कर ही नहीं रहे हो ना, आप सिंपली क्या कर रहे हो? कन्वर्ट करके सॉल्व कर रहे हो। तो लॉगरिथम को कैसे सॉल्व किया जाता है वो अगले लेक्चर में आएगा, तो उसमें हम सीखेंगे पावर कैसे फाइंड होती है, ठीक है। तो ऐसा मत समझो मैं लॉगरिथम को सॉल्व कर रहा हूँ, बेसिकली लॉगरिथम को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? ये हमारा बेस है, ये बेस यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारा बेस है, इसकी पावर है 3/2 और आंसर हमारा क्या आ रहा है? 8, ठीक है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा यहाँ पर? वो इन्होंने जो किया हुआ है वो थोड़ा समझना तुम लोगों को मुश्किल हो सकता है। मैं क्या करूँ फिर अभी? अच्छा, अब देखो, ये जो बुक में आपका मेथड है ना वो थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा समझने में। मैं थोड़ा सा अपने मेथड से करवा के देखता हूँ, शायद तुम्हें वो ज़्यादा अच्छा समझ में आए, ठीक है। ये अभी एक्स की पावर है 3/2 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब एक्स की पावर 3/2 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स का एक्स की पावर 1/2 और होल पावर 3? ऐसा लिख सकता हूँ ना, क्योंकि देखो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स के मुताबिक ये पावर इस पावर से मल्टीप्लाई होगी और पावर हमारे पास नहीं आएगी, तो मैं इसको इसमें ब्रेक कर सकता हूँ। और 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का क्यूब 8 के बराबर होता है, सिंपल। अच्छा, तो अब देखो, पहले मैंने बताया कि जब बेस सेम हो तो पावर भी सेम होती है, अगर इक्वलिटी के साइन बीच में लगेंगे। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारी इस पूरे की पावर भी 3 है और इस 2 की पावर भी 3 है। अब यहाँ पर पावर दोनों सेम है तो कॉमन सेंस की बात है, ये जो बेस है जो कि एक्स की पावर 1/2, ये पूरे को हम बेस कहेंगे, और यहाँ पर ये है बेस, ये दोनों भी तो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे ना, क्योंकि इक्वलिटी के साइन के मुताबिक बराबर है। तो एक्स की पावर 1/2 बराबर होगा 2 के, या दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे अल्फाजों में अगर मैं बोथ साइड क्यूब रूट ले लूँ, बोथ साइड क्यूब रूट ले लूँ, तो ये क्यूब रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, ये क्यूब रूट इससे कैंसिल, और हमारे पास ये आ जाएगा। ये भी सही मेथड है। अच्छा, तो अभी देखो एक्स की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 2, एक्स की पावर 1/2 का मतलब एक्स का क्या है? रूट 2 के इक्वल। अब यहाँ पे तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि एक्स की मैं कौन सी वैल्यू लूँ कि यहाँ पर उसका रूट लूँ तो आंसर 2 आए। अब जाहिर है तुम कॉमन सेंस से कहोगे अगर मैं एक्स की जगह 4 रखता हूँ तो 4 का आप रूट लेते हो तो वो 2 के बराबर होता है, तो एक्स की वैल्यू तो 4 होना चाहिए। ये भी आप कर सकते हो, या आप सिंपल से क्या करो, बोथ साइड आप स्क्वायर ले लो रूट को कैंसिल करने के लिए। तो यहाँ पर भी स्क्वायर ले लो, यहाँ पर भी स्क्वायर, ये मैथमेटिक्स का रूल होता है, जो भी चेंज करोगे बोथ साइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी स्क्वायर से कैंसिल,
और इसका स्क्वायर सिंप्लीफाइड करो। अभी देखो यहाँ पर इसका रूट भी हट गया, स्क्वायर भी हट गया, ये एक्स यहाँ पे आ गया, और 2 का स्क्वायर किसके मुताबिक किसके बराबर होता है 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू किसके बराबर मिल गई हमें 4। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर x को मिटाकर 4। और ये हमें क्या बता रहा है कि अगर 4 की पावर आप 3/2 लोगे तो आंसर क्या आएगा 8। देख लो इसको, देखो अगर 4 की पावर 3/2 है तो वो 8 के बराबर आएगा। तो एक काम करते हैं, देखो इसको आप लिख सकते हो 4 की पावर 3 फिर होल पावर 1/2। ठीक है, तो 4 का क्यूब किसके बराबर होता है, आई थिंक 64 के, है ना 64 के। और 64 की पावर 1/2 का मतलब ये है 6 का रूट, और 6 का रूट किसके बराबर होता है, 6 का स्क्वायर रूट 8 के बराबर होता है। तो आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है हमारा 8 के बराबर आया। इसका मतलब जो हमने मेथड किया है वो सही है, उसका मतलब x की वैल्यू 4 ही है। ठीक है, तो आंसर करके उसको वेरीफाई करने का तरीका भी आना चाहिए, समझेंगे। अभी इस वाले सवाल को करते हैं। इस वाले सवाल में तुम्हें सिर्फ फाइनल आंसर फाइंड करना है, तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो तो ये किसके बराबर आ जाएगा। यहाँ कर देता हूँ, यहाँ से करता हूँ। ठीक है, 60 इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो मतलब 64 की पावर -2/3 इज इक्वल्स टू x। ठीक है जी, बुक में देखो क्या मेथड है। ये भी अच्छा मेथड है, ग्रेट, सही है, ठीक ही है मतलब। अच्छा, बुक में बेसिकली क्या है आपका कि ये क्या है 64 की पावर -2/3 है। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं बोथ साइड क्यूब की पावर ले लूँ। ठीक है, अगर मैं इस साइड क्यूब की पावर लूँगा तो मुझे इस साइड भी क्यूब की पावर लेनी पड़ेगी ना, तो मैं बोथ साइड ले लेता हूँ क्यूब की पावर। उससे फ़ायदा क्या होगा, देखो जैसे 64 की पावर -2/3 की होल पावर आपने क्या ले ली 3, और यहाँ पर पावर 3 ली है तो मुझे x की पावर भी 3 लेनी पड़ेगी ताकि ये साइड बराबर है। अब देखो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 64 की पावर -2 इज इक्वल टू व्हाट x का क्यूब। ठीक है, अच्छा अब ये 64 की पावर है -2। अब देखो जब हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था, जब पावर माइनस में हो तो उसको प्लस में करने के लिए हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। तो 1/64 की पावर 2 आप कह सकते हो, और ये है एक्स क्यूब के बराबर। अच्छा सॉरी एक सेकंड, अब इस मेथड से सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन मसला बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, ये वाला मेथड छोड़ते हैं, ये वाला बुक में नहीं हुआ था, गलती से मैंने करवा दिया। देखो बुक वाला मेथड क्या है, आसान भी है, तो फिलहाल उससे समझ लो। 64 को आप लिख सकते हो 4 का क्यूब, सिंपली लिख दो 4 का क्यूब यहाँ पर। ठीक है, और पावर क्या है -2/3, और ये किसके बराबर है x के। तो 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 की पावर है -2 और ये किसके बराबर है x। ठीक है, अभी यहाँ पर इस ये पावर माइनस में तो उसको प्लस में करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो ये 1/4 की पावर 2 ये बराबर किसके होगा x के। ठीक है जी, अभी देखो 4 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 16 के, तो ये होगा 1/16 x का आंसर आ गया। तो मतलब यहाँ का आंसर क्या आएगा हमारे पास 1/16। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब आप 64 की पावर लेते हो क्या -2/3 तो ये किसके बराबर आता है 1/16 के। ठीक है, और आप ये खुद भी सॉल्व करके देखोगे तो जो हमने करके देखा इसी के बराबर आया था x, है ना। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक अभी पूरी होगी। अभी आप क्या करोगे, अभी आप 2.2 एक्सरसाइज सॉल्व करके देखो। आई एम सो सॉरी यार, बीच में ये गलतियाँ हो रही है कुछ, लेकिन जाहिर है अभी पहले मैं सोच रहा था उसी मेथड से करवा दूँ, लेकिन फिर बस ये बहुत लंबी खिंच जाती फिर ये कहानी। तो बुक वाला मेथड चेक किया, वो ज़्यादा इजी था, तो बेहतर है वही कर लो। उसके बाद अभी जब तुम 2.2 एक्सरसाइज करोगे तो आई होप तुम कर लोगे। ठीक है, तो बस यहीं तक था, और अगला लेक्चर ज़रूर देखिएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें तुम्हें लॉगरिथम फाइंड करना सिखाया जाएगा, लॉग टेबल्स को यूज़ करके और कैलकुलेटर के थ्रू भी। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।